सबसे आश्चर्यजनक रहस्य कौन सा है ये रहस्य मेरा नहीं है। अर्ल नाइटिंगेल 1956 में उन्होंने एक स्पीच दी, उनको पता नहीं था लेकिन इतनी पॉपुलर हो गई, इतने लाखों लोगों को उसने एडवांटेज दिया। तो मैंने सोचा ये स्पीच मैं आपके पास भी हिंदी में लेके आता हूँ ताकि आपको भी पता चले। ये मेरी स्पीच नहीं, अर्ल नाइटिंगेल के ये वाक्य है। लेकिन वाकई में अगर आपने अपने जीवन में इसे उतारा तो आपका जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे से। सत्य को सीधे सरल ढंग से बिना किसी लाग लपेट के व्यक्त किया जा सकता है, और जब इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है तब इसका प्रभाव प्रबल हो जाता है। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे आश्चर्यजनक रहस्य, एल्बर्ट श्वेइत्ज़र नोबेल प्राइज विनर, उनसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि इंसान सबसे गलत चीज क्या कर रहा है। उन्होंने समझाया कि इंसान ने अभी सोचना बंद कर दिया है। सोचना बंद करना ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। इतनी अद्भुत जो शक्ति मिली है इंसान को, उसका इस्तेमाल करना उसने खत्म कर दिया, और इसीलिए ये सबसे आश्चर्यजनक रहस्य बताने की आवश्यकता पड़ी। क्या है ये आश्चर्यजनक रहस्य, ये मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन उसका कारण क्या है उसके बारे में पहले सोच लेते हैं, फिर हम उस रहस्य पे आते हैं। 25 वर्ष की जब उम्र होती है, 100 लोगों से अगर पूछा जाए कि क्या आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हो, वो बोलेंगे यकीनन। 100 लोग होंगे, सब लोग बोलेंगे जी हाँ हम सफल बनना चाहते हैं। उनकी आंखों में उल्लास, उमंग, कल्पना होगी, स्वप्न होगा। लेकिन धीरे 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 जब उनकी उम्र बढ़ेगी, 65 वर्ष तक जब वे पहुंचेंगे, तब अगर देखा जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, तो पता चलेगा कि 100 में से मात्र एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज सफल होता है, रियल सक्सेस मिलती है। बाकी के 4 लोग होंगे वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, उस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, लेकिन 90% लोग हैं वो सफल नहीं हुए होंगे, असफल हो गए होंगे। तो क्या कारण है मित्रों कि इतने सारे जो लोग हैं वो निष्फल हो गए। ये जो लोग निष्फल हो गए, हमको ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो आश्चर्यजनक रहस्य है वो मैं आपको बताने आया हूं। तो मित्रों, जब हम कहते हैं कि मात्र 5% ही लोग सफल होते हैं, तो हमको सफलता की परिभाषा को पहले समझना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल अगर परिभाषा बोले सफलता की, तो एक लक्ष्य होना, एक महान लक्ष्य होना और उस दिशा में आगे बढ़ना। इससे आसान भाषा कोई सफलता की नहीं हो सकती। एक आपके पास महान लक्ष्य हो, उसके प्रति आप आगे बढ़ो। आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपका मार्ग स्पष्ट होना चाहिए। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। इसलिए आश्चर्यजनक रहस्य जब आप धीरे धीरे जानोगे तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए, उसकी ओर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वो कुछ ही वक्त में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट है उसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक महान मनोचिकित्सक रोलो में, उनका कहना था कि हमारा जो समाज है उसमें साहस और हौसले की जो विपरीत चीज़ है वो कायरता या डर नहीं है, वो है अनुरूपता। क्या होता है अनुरूपता? अनुरूपता का मतलब कि आज जो इंसान है वो बिना सोचे समझे लोग जैसा करते हैं वैसा करता है। वो देखता नहीं कि इंसान क्या कर रहा है, सब लोग जो कर रहे हैं तो उस दिशा में वो आगे चले जाता है। इसलिए जो 90% लोग हैं, जो 95% जो लोग हैं जो असफल है, उनकी भी कॉपी करने लगता है। अगर उससे पूछा जाए कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, एक सर्वे हुआ था, 20 लोगों से पूछा गया था कि आप सुबह को उठ के काम पे क्यों जाते हो। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, कोई जवाब नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने जवाब क्या दिया पता है आपको? कि ये सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। यही तो दिक्कत है कि इंसान ने सोचना बंद कर दिया है, और एक लक्ष्य, जो महान लक्ष्य चाहिए जिसकी ओर हमें आगे बढ़ना है, उससे वो पूरी तरह से
अलग हो गया है। वापस हम हमारे सफलता के लक्ष्य डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि एक महान लक्ष्य होना, उस दिशा में आगे बढ़ना। मेरे हिसाब से कौन है सफल? एक स्त्री जो सोचती है कि मुझे अपना घर गृहस्थी संभालनी है, मेरे बच्चों की देखभाल करनी है, अगर वो वैसा करती है तो वो सफल है। एक स्कूल टीचर जिसको पढ़ाने में रुचि है और वो पढ़ाती है। एक सेल्समैन जो सोचता है कि मुझे अच्छी तरह से अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करनी है और वो कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, और मुझे बिक्री करनी है। अभी तक उसने बहुत सारी बिक्री नहीं की, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है, वो इस दिशा में जा रहा है, इसलिए हम उसको सफल गिन सकते हैं। एक व्यक्ति का मन उसके भविष्य की स्थिति निर्धारित करता है। हम जो सोचते हैं वह हमारी प्रकृति का कारण बन जाता है। यदि हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो हमारे जीवन में भी शुद्धता आएगी। एक शुद्ध मन एक शुद्ध जीवन का निर्माण करता है। सबसे आश्चर्यजनक रहस्य जानने के लिए अभी आप उत्सुक हो रहे होंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 20 वर्षों से मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई रहस्य, ऐसी कोई कुंजी है जो अगर हमको मिल जाए तो हम भविष्य भी जान सके, हम भविष्यवाणी कर सके, हमको पता चल सके कि हमें किस दिशा में जाना है। आप बोलोगे शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने वो कुंजी ढूंढ ली है, वही मैं आपसे कुछ वक्त में शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आपने देखा है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिलती। उसके सामने कुछ लोग थोड़ी ही मेहनत करते हैं तो उनको सफलता मिल जाती है। मानो लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को वो हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्या उनके पास कोई कुंजी है? क्या उनके पास कोई आश्चर्यजनक रहस्य है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस इंसान के पास लक्ष्य होता है, जिसके पास लक्ष्य होता है, जो सही दिशा में जाता है, वो सफल बन जाता है। उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। बंदरगाह में एक जहाज है, उसको दूसरी दिशा में जाना है, उसके पास सही नक्शा है, सही कप्तान है, उसके पास मार्गदर्शन है, सब सही है, उसके पास एक निश्चित योजना है। 1000 में से 9999 टाइम्स वो सही दिशा में पहुंचेगा। उसकी विपरीत हम बात सोच लेते हैं कि एक जहाज है, बंदरगाह से वो निकलने वाला है, उसके पास नक्शा नहीं है, उसका कोई कैप्टन नहीं है, उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है वो सही दिशा में पहुंचेगा? अगर आप मुझसे सहमत हो तो वो कहीं ना कहीं वो जो जहाज है गलत दिशा में चले जाएगा, कोई तूफान में फंस जाएगा या तो कोई गलत टापू पे पहुंच जाएगा। इसलिए सही दिशा में जाना, सही मार्गदर्शन होना, सही लक्ष्य होना बेहद ज़रूरी है अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो। आशा करता हूं कि आप हमारे परिवार में जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल विचारों की सेवा, यही मेरा तात्पर्य है और इसी के लिए हम आपके पास आते हैं। मित्रों, समाज में एक इंसान ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि समाज की प्रायोरिटी ये नहीं है कि बहुत सारे जो लोग अमीर लोग हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, धनवान लोग हैं, उनको प्रोग्रेस करने से रोकना, ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करने से, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि जो गरीब इंसान है, जो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, उनको किसी तरह से उनको आगे बढ़ाना, कम से कम उनको खाना मिल जाए, यानी उनको एक प्रकार की सेफ्टी जोन प्रोवाइड की हुई है। जैसे काफिला होता है, उसमें उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? जो सबसे जो कमज़ोर, सबसे जो स्लो जो काफिला है वो एक साथ आ सके, इसलिए पूरी स्पीड स्लो हो जाती है। प्रायोरिटी यही है। इसीलिए लोगों के अंदर से सोचने की क्षमता, जो मैंने आपको पहले बताई थी, उनका जो निर्धारित लक्ष्य है वो सही दिशा में नहीं होता और इसलिए ये प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। कैसे आगे बढ़ना है ये उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है। सबसे रहस्यमय सीक्रेट अभी आप जानने के लिए तैयार हो जाइए। क्या है ये रहस्यमय सीक्रेट? हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। बहुत बहुत अद्भुत है ये, मैं रिपीट कर देता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे जो धर्मगुरु है, फिलोसोफर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबके अंदर मतभेद होता है, लेकिन ये जो वाक्य है
एज वी थिंक सो वी शैल रीप, एज वी सो सो शैल वी रीप। महान रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने समझाया था कि जो विचार पूरा दिन हमारे अंदर चलते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। विलियम जेम्स ने कहा था कि अगर हम परिणाम के बारे में सोच लेते हैं, परिणाम के बारे में बार बार अगर हम सोचते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में जाता है। इसीलिए अगर हमको जीवन में सफलता पानी है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो वाकई में हमको सफलता मिल जाएगी। यही अद्भुत रहस्य है। आप बोलोगे इसके पीछे साइंस क्या है? आप बोलोगे ये तो बहुत ही नॉर्मल बात लगती है, लेकिन इसके पीछे साइंस बताइए। मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। एक किसान होता है, एक जमीन होती है, उपजाऊ जमीन। जमीन आपको नहीं कहेगी कि मुझे मेरे अंदर क्या बो, आप उसके अंदर एक अनाज का बीज भी डाल सकते हो, वो कंप्लेन नहीं करेगी कि मेरे अंदर अनाज का बीज मत डालो, वो स्वीकार कर लेगी। उसी प्रकार अगर आप उसके अंदर कोई जहरीला पौधा डालोगे तो भी वो कंप्लेन नहीं करेगी, वो स्वीकार कर लेगी। किसान को ऐसा नहीं कहेगी कि मेरे अंदर ये करो। किसान को पूरी तरह से छूट है, जो तुझे करना है कर, वो करेगा। और अंत में जमीन है वो भी उसी प्रकार से उसको उपजाऊ होगी। उसी तरह हमारा जो मन है वो भी आप उसको जो दोगे वो स्वीकार कर लेगा। कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि ये विचार गलत है, ये विचार सही है। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस प्रकार से जो जमीन है वो भी वही चीज़ देगी, जो आप उसके अंदर बोओगे उसी तरह ये जो हमारे जो विचार हैं वो भी उसी प्रकार से धीरे धीरे क्रियान्वित होते जाएंगे। उसके लिए ज़रूरत है कि हमें विश्वास रखना है। जैसे मैंने कहा कि एक निश्चित लक्ष्य, सफलता की डेफिनेशन मैंने बताई, जो सिर्फ 5% जो लोग सफल होते हैं उनका जो फॉर्मूला है कि सही दिशा में जाना, एक लक्ष्य होना, उस दिशा में आगे बढ़ना। जैसे हमने रहस्यमय सीक्रेट को हमने समझ लिया है अभी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, और जो चीज़ हमारा जो मन है वो मस्तिष्क ग्रहण करता जाता है। मस्तिष्क कितना पावरफुल है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कि एक बार मैं एक जगह से जा रहा था, मैंने एक मशीन देखी, वो 20 टन मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह कर रही थी, और उसमें एक इंसान बैठा था और उसके हाथ में एक पहिया था, उससे वो पूरी जो मशीन थी उसको निर्देशित कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हमारा मस्तिष्क भी ऐसा ही है। पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में हो सकता है, हाथ में होना चाहिए। अगर हमारे हाथ में हमारे जो विचार हैं उसका कंट्रोल नहीं है, इतना पावरफुल है जितनी वो जो मशीन है उससे कई लाखों करोड़ों गुना पावरफुल है मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क की मित्रों, जैसे मैंने कहा, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो सोचेगा नहीं। उसके अंदर इतना पावर है, लेकिन वो जो पावर है उसका इस्तेमाल आपको और मुझे करना है। उसके अंदर जो भी हम बोते जाएंगे, जो उसको देंगे वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन हमारे अंदर ही संकोच होता है, डर होता है, शंका होती है। इसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए जो आश्चर्यजनक जो रहस्य है वो अर्ल नाइटिंगेल को बताना पड़ा। अर्ल नाइटिंगेल का ये जो रहस्य है कि हम जो सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, ये रहस्य जो है अगर हमने समझ लिया तो फिर वाकई में जो हमारा जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे आश्चर्यजनक रहस्य 30 डेज का मैं आपको अभी चैलेंज देता हूँ। ये चैलेंज आप 30 डेज तक करोगे तो वाकई में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। रेगुलरली इस विचार को, आपका जो भी लक्ष्य है एक कार्ड लीजिए, उसको लिख दीजिए उसके ऊपर। जो भी आपको, अगर इतनी धनराशि कमानी है, आपको ये बनना है, या तो आपका कोई और लक्ष्य हो, या तो आपका जो परिवार है उसके अंदर समृद्धि हो, लोगों के बीच में ज़्यादा भाईचारा हो, इस प्रकार का जो भी लक्ष्य है वो लिख दीजिए। 30 दिन तक सुबह को उठ के आपको ये पढ़ना है। कार्ड बना दीजिए, आपको जेब में रख दीजिए पूरा दिन। जब जब आपको मौका मिले इसे देखिए, रात को सोने से पहले हमेशा। लेकिन मन में यही विचार रखिए, जो हमारा रहस्यमय सीक्रेट है उसको याद रखिए, जो इंसान सोचता है वैसा ही बनता है। आइजैक न्यूटन 17th सेंचुरी का जो उनका जो प्रिंसिपल था,
एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जिस प्रकार हम क्रिया करते हैं उसके सामने वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। मित्रों, सफल बनना है तो उसके सामने हमको मूल्य चुकाना पड़ेगा, वैसी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप सेवा करोगे लोगों को तो उसके अनुपात आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे ही रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप मेहनत करोगे, सकारात्मकता से, सकारात्मक विचार रखने हैं, मेहनत करनी है, तो उसके सामने उसको आपको धीरे 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 उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलने लगेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और एक और चीज़ आप याद रख लीजिए, जब भी आप काम कर रहे हैं तो बीच में ऐसा इमेजिन कीजिए कि मानो आपको सफलता मिल चुकी है, जो आपको चाहिए वो आपने पा लिया है। बार 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 ये बात सोचिए तो आप शॉक हो जाओगे कुछ ही वक्त में कि आपको कितनी सफलता मिल चुकी है, आप कितना आगे बढ़ चुके हो अपने लक्ष्य में। आपका जो कार्ड है, जो लक्ष्य जिस पे आपने लिखा है, उसके पीछे कुछ और चीज़ें लिख दो। प्रश्न पूछो और आपको जवाब मिल जाएगा। खोजो और तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। द्वार खटखटाओ और आपके लिए द्वार खुल जाएगा। ये तीनों वाक्यों लिख लीजिए। पूछो और आपको उत्तर मिलेगा, खोजो और तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, और द्वार खटखटाओ और द्वार खुल जाएगा। ये तीनों वाक्य उस कार्ड के पीछे लिख दीजिए। बार बार उसको पढ़िए, दोहराइए। पूरे मन के अंदर आपके यही विचार चलने चाहिए। अगर आपके मन में शंका आती है, नकारात्मक विचार आती है, 30 डेज़ का चैलेंज है, तो उसको आप बाहर भगा दीजिए। आप रूट कॉज फाइंड कीजिए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि बचपन में कोई ऐसे विचार आते हैं उसकी वजह से, तो आप रूट कॉज फाइंड कीजिए, उसको निकाल दीजिए। 30 डेज़ में हमको ये कोई चीज़ हमारे अंदर हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। तो वाकई में आप चौंक जाओगे कि कितनी सफलता आपको मिलती है। अभी आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये सबसे जो आश्चर्यजनक रहस्य है, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, जैसे मैंने कहा कि सफलता अगर आपको पानी है तो उसके सामने मूल्य चुकाना पड़ेगा। कौन सा मूल्य है ये? उसके लिए आपको 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि भावनात्मक और बौद्धिक रूप से आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी पड़ेगी कि जैसा हम सोचेंगे वैसी ही चीज़ें होने लगेंगी। यानी हमको अपना जो मस्तिष्क है, हमारे विचार हैं, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ये पहला है। दूसरा, कल्पना करनी पड़ेगी कि हम हमारे मस्तिष्क को खुला छोड़ दीजिए, उसको उड़ान भरने दीजिए। जितना वो दूर जाना चाहता है उसको जाने दीजिए, उसको जकड़िए मत। कल्पना शक्ति जो है अपनी पूरी तरह से विकसित कर दीजिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया कि लक्ष्य लिख लीजिए। एक कार्ड लीजिए, उस पर लक्ष्य लिख लीजिए और आपके अंदर साहस बनाइए। अगर साहस होगा तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और आखिरी पॉइंट कि जो भी आपकी आमदनी है उसमें से 10% आपको सेव करना है। ये 4 जो मूल्य है वो अगर आप चुकाओगे तो वाकई में ये 30 डेज़ का जो मित्रों चैलेंज है वो आप जीवन में करिए। और जो समरी में अगर मैं आपको पॉइंट्स बता दूं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में आगे जाना है। आप लक्ष्य लिख लीजिए। और ये जो सबसे आश्चर्यजनक रहस्य है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, और उसके लिए हमें क्या क्या मूल्य चुकाने पड़ते हैं, ये अगर हम याद रखेंगे तो वाकई में हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाएगा। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें।